नमस्कार दोस्तों। भारत का गगनयान मिशन एक मानव मिशन है। यह अब लॉन्च होने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए जो 4 पायलट हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी 13 महीनों से, पिछले 13 महीनों से जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, अब वो तैयार हो चुके हैं। इन 4 पायलटों के नाम भी अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं। अगर गगनयान भारत का पहला मानव मिशन है, अगर ये सफल होता है तो भारत बन जाएगा विश्व का चौथा देश। तो आइए जानते हैं कितनी लागत इसमें लगी है, क्या खासियत है गगनयान मिशन के बारे में। इसे लॉन्च कहाँ से किया जा रहा है? जो तिरुवनंतपुरम, केरल में, भारत के केरल में तिरुवनंतपुरम है, वहीं पर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, वहीं से इसे लॉन्च किया जाएगा। इस सबसे पहले जो इसमें से 3 पायलट्स हैं, इनको 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष के 400 किलोमीटर की कक्षा में पहले भेजा जाएगा, फिर जस्ट 3 दिन ही बाद इन्हें वापस लाया जाएगा। 3 दिन बाद इन्हें वापस लाया जाएगा। जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, लगातार टेस्ट कर रही है कि ये किस प्रकार से सक्सेसफुल हो पाए। पिछले साल अक्टूबर महीने में एक अहम परीक्षण यानी टेस्ट किया गया था। टेस्ट क्या किया गया था? जिस रॉकेट के सहायता से मानव मिशन भेजना है, उसमें चेक करके देखा गया था कि अगर किसी प्रकार से अगर रॉकेट में गड़बड़ी आ जाती है तो जो इसमें मनुष्य यानी जो मानव इसमें भेजे जा रहे हैं वो सक्सेसफुल वापस आ पाएंगे कि नहीं। तो ये भी सक्सेसफुल रहा कि स्वतंत्र रूप से जो मानव है गड़बड़ होने के बाद भी वापस निकल पाए थे। तो सबसे पहले 2024 में जो भेजा जाएगा वो एक रोबोटिक भेजा जाएगा। भारत के द्वारा बनाया गया रोबोटिक है जिसका नाम है व्योममित्र। व्योममित्र एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अंतरिक्ष का दोस्त। 2024 में इसे भेजा जाएगा। फिर 2025 आते आते जो ये 4 पायलट्स जिन्हें तैयार किया गया है इन्हें भेजा जाएगा। इनकी ट्रेनिंग कहाँ चल रही थी? इनकी ट्रेनिंग चल रही थी रसिया में इनकी ट्रेनिंग चल रही थी और 13 महीने तक ट्रेनिंग चली थी इनकी। 13 महीने तक ट्रेनिंग चली, अभी भी इनकी ट्रेनिंग चलती रहेगी क्योंकि इन्हें भेजना है 2025 में जाना है। तब तक इन्हें जो योग व्यायाम जो भी ट्रेनिंग इन्हें दी जाती थी इन्हें भेजा जाएगा। इन 4 का नाम क्या है? जो चारों लोग हैं जो अधिकारी हैं वायुसेना में, एक का नाम है कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, दूसरा है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण, तीसरे हैं अंगद प्रताप सिंह, चौथे हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये 4 पायलट हैं। जिनका नाम अनाउंसमेंट किया गया है। इनके वर्दी पर जो सुनहरा बाज का पंख है वो लगाया जा रहा है। भारत का सम्मान इसे बताया जा रहा है। जो सुनहरे पंख इसमें डिजाइन किया गया है, बैच लगाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा, इसके साथ साथ जो इसरो के चीफ हैं इन दोनों के द्वारा यहाँ पर लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि यह 40 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। इसमें सिर्फ 4 लोग नहीं हैं, 4 लोग तो जो जा रहे हैं मानव मिशन के रूप में अंतरिक्ष में, ये तो जा ही रहे हैं। ये करीब भारत की जो 140 करोड़ आबादी है इसकी भावना, इसका सम्मान भी लेकर वापस जा रहे हैं। यह टाइम आ गया है और काउंटडाउन भी हमारा होगा और रॉकेट भी हमारा होगा, ऐसा कहा जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो 13 महीने इनकी ट्रेनिंग चली थी, ज़बरदस्त ट्रेनिंग चली थी, उसके बाद इन्हें लाया गया था। तो जानेंगे कि इसमें कितना खर्च आया था। इसमें कुल टोटल जो खर्च आया था 90 अरब रुपये आया था। 90 अरब रुपये, यानी कि 90 अरब रुपये में यह बनकर तैयार हो गया था अंतरिक्ष मानव मिशन। 2023 से ही भारत को लगातार सफलता मिल रही थी। 2023 से भारत को सफलता क्या मिल रही थी? 2023 में ही भारत जो अपना मंगलयान मिशन लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च किया था, जो चंद्रमा के साउथ पोल पर गया था। वो भी सक्सेसफुल। अभी वहां पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन चुका है कि साउथ पोल के पास भारत का सक्सेसफुल जो लैंडर है वहां पर लैंड किया है। इसके साथ लगातार सफलता के साथ भारत का सूर्य मिशन भी गया था। सूर्य मिशन में भारत का जो आदित्य L1 मिशन है ये सूर्य की कक्षा में पहुंच चुका है। वो सूर्य के बारे में जो उसका ऑब्जर्वेशन है वो लगातार कर रहा है। 2035 तक भारत की उम्मीद है, 2035 तक भारत टारगेट रखा है कि भारत का खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा। अंतरिक्ष में भारत का खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा। 2035 तक को भारत ने टारगेट करके रखा है। वहीं 2040 तक चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। अभी तो विक्रम लैंडर ही गया था भारत का, लेकिन अंतरिक्ष यात्री 2040 तक भारत भेज पाएगा। कहाँ पर? चंद्रमा पर। और फिर 2035 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। अगर ये मानव मिशन जो गगनयान अगर सक्सेसफुल पहुंच जाता है, 2025 में इसे मानव के साथ भेजा जाएगा और 2024 में इसे रोबोट के साथ, जिसका नाम है व्योममित्र, उसके साथ इसे भेजा जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो अमेरिका, रसिया और फिर चाइना के बाद भारत विश्व का 4th यानी कि चौथा देश बन जाएगा
जो मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजने वाला देश बन जाएगा। तो ये था गगनयान के बारे में। थैंक यू।